एसएसबी सीमा सुरक्षा बल होता, अगर वहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बोलिएगा सर। हम नहीं बोलिए सर, बोलना होगा। अगर कल आपके बेटे को मार दिया जाएगा तो इस गलत नहीं, फिर तो आप बोल रहे थे ना उस समय गलत हुआ है ना? जी गलत हुआ है। अपराधी को गोली, उनको भी फांसी पर चढ़ाना चाहिए। जी गोली मार देना चाहिए, उसको भी इनकाउंटर करना चाहिए सरकार को, करना चाहिए जी। चलिए हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज भारतीय सचिव के साथ। अभी हम आए हुए हैं बगहा में, जहां एसएसबी जवान को दिन दराहे गोली से भून दिया गया उनको और मौत हो गया उनका। इन्हीं पे यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि इस पर क्या उनका विचार है। जिला परिषद हैं लाल बाबू यादव, इनसे जानना चाहेंगे कि इस घटना पर क्या बोलेंगे। इस घटना पर जो विषय उसको बोलेंगे हम। जी, घटना जैसे में हुआ, अपराधी जैसे में किया, तो इस घटना पर क्या बोलिएगा? ये तो घटना जो हुआ है बहुत गलत बात है। ये जो है आप कोई काम से अगर कोई जाता आता रहता है रात में, और कोई किसी की इमरजेंसी में है, कोई हॉस्पिटल जाता हो, कोई ट्रेनें पकड़ना जाता हो, किसी को सुविधा मोतिहारी में रहने के लिए नहीं है तो घर से तो लेट फिर चलबे करेगा। तो मान लीजिए कि जो रात में आ रहा था बेचारा एसएसपी जवान हमारे धर्मेंद्र कुमार जी, तो वहाँ तो पुलिस की गश्ती लगी होगी वहाँ। तो हम थाना प्रभारी को वहाँ से हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, एसपी साहब से पूछना चाहते हैं, डीएसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि वो 11 बजे रात से लेकर के जिसकी ड्यूटी लगी थी, अगर 2-3 बजे रात तक उसका ड्यूटी रहा होगा, वो हम मांग करते हैं कि अगर वो ड्यूटी पर था कहाँ उस समय, अगर उसका ड्यूटी लगा हुआ है तो उसको निलंबित करते हुए उसको डिसमिस करना चाहिए। इसलिए कि जो जितने भी दारू का दुकान है, दारू का दुकान चलता रहता है यहाँ पर, जो बिकता है, पासिंग करता है, वो सब पैसा लेना है, मोटरसाइकिल रोक देगा। हेलमेट जो नहीं पहनना है ठीक है, उसका काम है ड्यूटी करना, लेकिन उसको पकड़ के पैसा ले लेगा। लेकिन दारू वाला को पासिंग करता है पैसा लेकर के, असलियत काम में उसका काम नहीं करता, खाली जितना पैसा हो जाए उतना ही पैसा लेता है। आज सरकार दारूबंदी कर दिया गया है, शराबबंदी, लेकिन एक्चुअल में बिहार में शराबबंदी नहीं है, उससे ज़्यादा मिल रहा है और महंगा मिल रहा है। सर कि इस सब घटना के पीछे सिस्टम का ही हाथ है। हाँ, पूरा सिस्टम हम मानते हैं, सिस्टम तो है ही है। सिस्टम रहता तो चलिए ना, घर पहले तो कहीं मिलता था, अब तो होम डिलीवरी हो गया है। आप जाइएगा जहाँ कहिएगा। पटना में रहते हैं, पटना में भी मिलता है, कहीं बिहार में कहीं बाकी नहीं है। आप जौना जगह पर जाइएगा 100 का दारू 200 मिल रहा है, तो बंद करने से क्या फायदा हुआ? आपका रेवेन्यू भी जा रहा है और यहाँ दारू बंद करने से दोपहरी दाम में लोग पी रहा है। तो इसका मतलब है जो पुलिस करवाती है, जितने बॉर्डर लाइन का उससे रात में टपवाता कहता है हम हट जाते हैं सामने से, उधर से लेकर चल जाओ, ऐसा ही करता है। जहरीली शराब है, जहरीली शराब ही उसे बनवा करके वो सब जाता है और कहता है चलाओ इतना पैसा महीना दो। ऐसे यही कर रहा है लोग, दूसरा कोई बात काम नहीं उन लोग। अब सिस्टम जिस तरह देख रहे हैं बिहार में आए दिन किसी को मर्डर कर दिया गया, अगर इस तरह चलता रहेगा तो किस तरह होगा, कैसे होगा? यहाँ सरकार को तो हम लोग चाहते हैं कि बदल जाए, कि कम से कम अपराध तो कम हो जाए। दूसरा सरकार हम लोग बदल कर देखेंगे और अपराध को देखेंगे कि थम रहा है या नहीं थम रहा है। क्योंकि हम लोग का युवा है सर, दर्द होता है। क्योंकि आज देखिए जो सीमा सुरक्षा, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल होता, अगर वहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम लोग क्या पड़ेगा? देखिए आज एसएसबी के जवान मेरे धर्मेंद्र भाई मर गए, अब कौन देखने वाला है? कोई आप पाएगा, अफसोस करेगा, थोड़ा परिवार को सांत्वना देगा, दूसरा कल से क्या करेगा? हम सरकार से मांग करते हैं कि बच्चा बच्ची को पढ़ाई लिखाई अपने सरकार दे, सरकार खर्च दे, और उसको उनके पत्नी को नौकरी दे, और कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मांगते हैं हम सरकार से। मिलना ही चाहिए। जितने उनका जीवन में जितना कमाएंगे उतना जोड़ करके पैसा सरकार दे। जी देना भी चाहिए, देना चाहिए। चलिए आप लोग भी बोल सर, ये केवल घटना के बारे में सिस्टम पे आप बोलिए, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं वरुण कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा। लेकिन यहाँ जो आज का विषय है ये राजनीति से हट के एक व्यवस्था पर है, और व्यवस्था पर है, और निश्चित रूप से बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था एकदम पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका खामियाजा ये अपने सेना के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान जो है, हमारे भाई धर्मेंद्र कुमार जी की हत्या, चाहे वो बच्चा पासवान पंचायत समिति जी की हत्या, चाहे वो पत्रकार साहब की हत्या, चाहे दरोगा जी की हत्या, चाहे आम आदमी की जो निर्मम हत्या के रूप में हम सबों को देखने के लिए मिल रहा है, इसका पूरा से पूरा जिम्मेवार मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी को, और उनके व्यवस्था को मैं मानता हूँ, मंत्रिमंडल को। और हाँ, तो है मुख्यमंत्री जी हो गए तब तो मंत्रिमंडल स्वतः उसमें समाहित हो गया। और इस घटना पे इनके बच्चों को क्या सरकार
सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बिल्कुल मैं मांग करता हूं कि इनके बच्चों को उचित शिक्षा मिले और जितनी अधिकतम आर्थिक सहायता हो, जैसे कि हमारे पार्षद साहब ने बतलाया कि ज़िंदगी भर में जितना वो कमाए वो राशि मिले, साथ साथ कुछ अलग से भी एक सहयोग राशि मिले, ताकि एक समाज में मैसेज जाएगा, युवाओं में संदेश जाएगा कि अगर हम देश सेवा समाज सेवा में हमारी जान जाती है तो हमारे परिवार को देखने के लिए सरकार है। बिल्कुल यही आप लोग बोलिएगा सर। अभी छोट है। मेरा नाम हुआ सुशील कुशवाहा। मेरे गांव के पोता टाइप का लड़का था, वो अपने माँ को लेकर के पटना आ रहा था, समझे ना, और उसको रास्ते में उसको गोली मार दिया बदमाश ने। गोली मार दिया, पैसा मांगा, वो 1500 रुपये दे रहा था, बोला कि और पैसा दो नहीं तो गोली खाओ। पैसे के लिए मारा? हाँ साहब 1500 रुपये दे रहा था, लेकिन वो पैसा नहीं लिया अपराधी, उसको गोली मार दिया। इसका जेठ भाई और उसकी माँ बैठी हुई थी, दोनों लड़खड़ा कर गिर गया, समझे नहीं। और वहाँ चिड़िया थाना को फ़ोन किया गया, चिड़िया थाना वहाँ पहुँचा, समझे कि नहीं। हम मांग करते हैं कि वहाँ प्रशासन, वहाँ दरोगा की बहाली वहाँ परमानेंट वहाँ रखा जाएगी, पब्लिक को सुने। पहले उस शिक्षा में वो पहले शिक्षक थे, को सरकारी टीचर, पहले सरकारी शिक्षक थे, तो उसको बिना रिजाइन करे, चाहे अपना रिजाइन करके, और तब वो एसएसबी में अपना फाइट किया। अपडेट है कि पहले शिक्षक थे, उसके बाद में वो आर्मी। शिक्षक में भी उतना पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनके देश का सेवा करने का जज्बा था, इसलिए छोड़कर वो एसएसबी ज्वाइन किया। नरकटियागंज में उनकी ज्वाइनिंग हुआ, समझे नहीं। और वह तभी से एकदम अपने ईमानदारी से कर्तव्य से करते रह गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनका जेठ लड़की ग्रेजुएशन है, उसको तत्काल नौकरी दिया जाए, और उनके बच्चा को, और छोट बच्ची भी मैट्रिक कर गई है, उसको समुचित व्यवस्था, उचित जो खर्च है और नौकरी का जो प्रावधान है, दोनों बच्ची को देना चाहिए, क्योंकि उसके घर में कोई देखने वाला नहीं है। उस घर बुझिए कि एकदम शर्मशान हो गई है। और वहीं एक लड़का था कि अपने मुखिया होता है, मुखिया भाई के लड़की को भी शादी कराता था वो, सब समझ जाइए। और वो अपने बेटी, तो उसका दो गो बेटी है, बेटा भाई 7वां में पढ़ रहा है, भाई ना होश है। तो मैं यही मांग करता हूं कि दोनों बेटी को नौकरी सरकार जल्द से जल्द दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से बात करेंगे इन घटना पे क्या बोलिएगा सर आप? घटना पर क्या करें, नेता लोग सुरक्षित है या जनता लोग असुरक्षित है, उसका कोई जिम्मेवार नहीं करता है सर। आजकल बोल रहे हैं कि नेता लोग सुरक्षित और जनता लोग असुरक्षित। ये अपना बात रखो। देखिए यहाँ पे ये बहुत दुखद घटना है। देखिए ना, जहाँ एसएसबी का जवान वो सुरक्षित नहीं रहते, आम लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? आम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? जो जवान सीमा पे हम लोग को रक्षा करते हैं वहीं सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे थे क्रांति तक न्यूज़। आप इस घटना पर क्या मतलब आपका विचार है, जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़। जय हिंद।